इस्लाम कितना हसीन तरीन और हक्कानियत वाला मजहब है कि लोग चांद पर गए और चांद पे जाने के बाद बड़े खुश हुए कि हम चांद पर आ गए, और हमने जो वो चांद पे आने के बाद बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। लेकिन जब वो चांद पर पहुंचे तो चांद पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि ये चांद कभी तोड़ा गया था, ये चांद कभी तोड़ा गया था और तोड़ने के बाद कभी जोड़ा भी गया था। जैसे आईना टूटकर जोड़ा जाए तो उसमें से एक हल्का सा निशान होता है, ऐसे उन्होंने वहां महसूस किया। तो उन्होंने तहकीक की कि इतना बड़ा चांद जो जमीन से बहुत बड़ा है तो उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, और तोड़ लिया गया तो फिर जोड़ा कैसे जा सकता है। जब उन्होंने तहकीक की तो पता चला कि हाँ, आज से कुछ सदियां पहले एक ऐसा अल्लाह का बरगजीदा बंदा था जिसने मिना की वादी में या जबल अबू कुबैस पे खड़े रहकर इशारा करके ही दो टुकड़े किया था। और तोड़ना तो सबको आता है, लेकिन उन्होंने जोड़ भी दिया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तोड़ा भी था और जोड़ा भी था। कुर्बान जाएं, जब उनके उंगली के इशारे की शान ये है उंगली के, तो उनके पंजों की शान क्या होगी। और जब उनके पंजों की शान आप अंदाजा नहीं कर सकते तो उनकी कलाई की शान क्या होगी। ये जो मैं इशारा कर रहा हूं ये मेरे गुनहगार हाथ उन हाथों के बराबर नहीं है, बस मैं समझाने के लिए। तो उनकी कलाई की शान क्या होगी, और जब उनकी कलाई की शान बेमिसाल है तो उनके बाजुओं की कुव्वत क्या होगी, और जब उनका बाजू बेमिसाल है तो उनके सीने का आलम क्या होगा, और उनके वजूद नास का आलम क्या होगा। और जब ऐसे वजूद वाले मोहम्मद की ये शान है तो मोहम्मद अरबी को बनाने वाला जो खुदा है उसकी शान का आलम क्या होगा, उस खुदा की कुव्वत क्या होगी। हम तो उस अनदेखे खुदा को हुजूर के जरिए से मानते हैं कि जब ये ऐसे हैं तो वो कैसा होगा। इतना बड़ा रसूल है, इतना बड़ा रसूल है। देखो लोगों ने जो सूरज को चांद को ये बनाया ना, खुदा बनाया। आज भी हिंदुस्तान के अंदर एक चीज चल रही है कि सूरज को नमस्कार करो। सूरज को स्कूलों में जो वो लोग चाहते हैं कि ये आम हो जाए, और खास तौर पर गवर्नमेंट के स्कूलों में कि सूरज को नमस्कार करो। पहली बात तो मजहब इस्लाम में नमस्कार कहना यही हराम है। हम किसी को, आम इंसान को भी नमस्कार नहीं कर सकते। हमारे यहाँ हमारा अपना एक सलाम है, हम सलाम करते हैं। अगर किसी काफिर को बतौरे जरूरत उसको कुछ कहना पड़े तो हम उसको गुड मॉर्निंग कह दें, गुड इवनिंग कह दें, और अपने हिसाब से गुड आफ्टरनून कह दें, ये आप कहें। लेकिन अलबत्ता हम नमस्कार नहीं कर सकते, ना किसी काफिर को सलाम कर सकते हैं, ना उसको नमस्कार कह सकते। लोग नमस्ते भी कहते हैं, नमस्कार भी कहते हैं, उसका असल मफहूम होता है नमो स्वीकार। तो ये जो नमो स्वीकार है इसका माना इस्लाम में जायज नहीं है, इसकी इजाजत इस्लाम में नहीं है। जब इंसान को हम नमस्कार नहीं कर सकते तो सूरज को कैसे करें। तो और लोग सूरज को क्यों नमस्कार करने की बात कर रहे हैं, ये सूरज ताकतवर है। लेकिन याद रखें, लोगों ने जब ताकतवर समझा मिट्टी को, तो पत्थर से मिट्टी टकराई तो मिट्टी टूट गई, तो लोगों ने पत्थर को ताकतवर समझा। लेकिन जब पत्थर आग में जला तो लोगों ने आग को ताकतवर समझा, टुकड़े टुकड़े हो गए जल करके। लेकिन जब उस आग को लोगों ने देखा कि पानी पड़ा तो आग बुझ गई, तो लोगों ने पानी को ताकतवर समझा। और पानी जब ताकतवर था तो फिर लोगों ने ये देखा कि चांद जो है वो इतना ताकतवर है कि जिस वक्त वो अपनी मखसूस तारीखों में समुंदर पे पड़ता है तो मद्द जज़र के जरिए से वो पानी को उछालता है और समंदर मद्द जज़र आ जाता है। या सूरज की शुआएं उस पे पड़ती है तो वो पानी भाप बन करके उड़ जाता है। हैरत की बात यह है कि जब सूरज और चांद इतने ताकतवर करार दिए गए कि जो मिट्टी पत्थर से टूट गई, जो पत्थर आग से टुकड़े टुकड़े हो गया, जो आग पानी से जल गई, बुझ गई, और पानी को फिर सूरज
हवा में बादल बनाकर ले उड़ा और चांद ने मद्द जज्र के जरिए से उसको इधर से उधर अथल पथल कर दिया, तो लोगों की राय इस पर आकर टिक गई कि दुनिया में चांद सूरज से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है। इसलिए लोग उसके आगे हाथ जोड़ने लगे। मेरे अल्लाह ने फरमाया, हबीब दुनिया तो इसे ताकतवर मान रही है, एक को तोड़ करके बता दे और एक को वापस बुला करके बता दे कि इनकी ताकत नहीं है, ताकत तो मेरे अंदर है। लेकिन जब उसको ताकतवर समझा तो लोगों ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। तो जब आप वापस एक को बुलाओगे और एक को टुकड़े करोगे तो लोग तुम्हें खुदा कहेंगे। तो फिर एक काम करो, फिर आप ये भी कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तो तुम जैसा एक इंसान हूं, ताकि लोग तुम्हें खुदा न कहे। क्योंकि वो तो ये बात नहीं कहेंगे ना, तो ये बात महबूब आपको करनी है। तो अल्लाह